तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक RC/RB रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग आपके विभिन्न प्रकार के अलग अलग वैकेंसी में भर्ती को दिए गए हैं। तो इस वीडियो में उन सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, सभी पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सभी तमाम जानकारी को यहाँ पे देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को बात कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर कर लेते हैं। आपका एप्लीकेशन जो होगा 18/10 से लेकर 17/11 तक फॉर्म को भरा जाएगा। एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट या फिर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। कब एग्जामिनेशन होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे आपको देते रहते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा जाएगा वो जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपीज़ का फीस रखा गया है। ST SC PH के लिए 400 रुपये का फ़ी है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर का एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल 684 पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी है, जिसमें कि बैंकिंग असिस्टेंट के 540 वैकेंसी है और मैनेजर के रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखे गए हैं। जैसे कि पहला जो है बैंकिंग असिस्टेंट के रिगार्डिंग बैचलर डिग्री मांगा गया है विद कंप्यूटर नॉलेज के साथ। फिर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर नॉलेज के साथ। फिर बैचलर डिग्री कॉमर्स में चाहिए आपको। जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। फिर सीनियर मैनेजर के लिए MBA चाहिए डिग्री और या फिर PG डिप्लोमा चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में। और नेक्स्ट आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके लिए BE BTech चाहिए। कंप्यूटर साइंस, IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी में, ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फिर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में। BCom विथ फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए BCom आपका। एंड इंटरमीडिएट एंड CA ICW एग्जाम ये आपको पास होना चाहिए। और एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के रिगार्डिंग MBSc डिग्री मांगा गया है। फिर प्रोग्रामर के लिए BE BTech मांगा गया है या फिर आप MCA MTech भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके रिगार्डिंग आपके MCA MTech भी है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है आपके कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री होते हैं। BE BTech में आपका जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होंगे उन्हीं के लिए ये आप कह सकते हैं पोस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है उससे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये सभी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये सभी क्या है, इसकी रिगार्डिंग पोस्ट है, उसकी रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पे जाके सारे तमाम जानकारी को बचे हुए आपको वहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये सभी क्या पोस्ट है, कुछ और भी पोस्ट है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ITI डिप्लोमा मांगा गया है ऑपरेशन एनिमल न्यूट्रिशन के लिए। फीटर के लिए ITI डिप्लोमा फीटर ट्रेड में चाहिए। आप सभी वैकेंसी यहाँ से चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा। यहाँ पे बात करते हैं, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो विभिन्न आपके राजस्थान के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है, जो कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नाम लिखा गया है, जैसे अजमेर हो गया, अलवर हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया और भी स्टेट से आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली एक रिटन एग्जामिनेशन के बेस्ट पे होगा। यदि आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग जैसे वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर है जिसके रिगार्डिंग आपका जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न है वो इस प्रकार से रहेगा। इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी। और बात देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स करेंगे। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे सभी कुछ रहेगा। यहाँ पे एक प्रोफेशनल नॉलेज आपको पूछा जाएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। फिर बैंकिंग असिस्टेंट के रिगार्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको सारे जो उनका सब्जेक्ट है वो सभी यहाँ पे दिखे गए हैं। इन सभी रिलेटेड क्या होंगे आपके क्वेश्चन होंगे और इसका सिलेबस जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, फिर कंप्यूटर नॉलेज का। और अलग अलग पोस्ट है जिसमें कि सभी का लगभग एक ही जैसा पैटर्न रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई और पोस्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 3 पोस्ट बताया आपको, सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना असिस्टेंट वाला है सारा का उसी तरह रहने वाला है। अब सोच रहे हैं कि फीटर का ये ऑपरेशन वाले कैसे रहेगा, तो यहाँ पे इसका आपका जो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ पे आपका जो इससे रिलेटेड आपने जो पढ़ा होगा फीटर और ये आपका ऑपरेशन एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आपने पढ़ा होगा पढ़ाई, कहने का मतलब आपका जो एकेडमिक में जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड प्रोफेशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबका लगभग सेम टू सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नया डिफरेंट रहने वाला है। और ये सभी क्या होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं। सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा जो कि हमने आपको बता दिया, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन होगा, उसके बाद कोई भी ऐसा इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर में आपका असिस्टेंट मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट की रिगार्डिंग सैलरी देख सकते हैं। जैसे इसका सैलरी है 43,000 से लेकर 94,000 के बीच में। इसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सैलरी है 34,000 से लेकर 87,000 के बीच में। ये 34,000 आपका बेसिक पे है और मैक्सिमम 87 है, यानी आपका बीच में आपको सैलरी मिलेगा लगभग 45 के प्लस मिलेगा। ठीक है, फिर मैनेजर का सैलरी भी उसी तरह 45 के प्लस ही जाएगा और बैंकिंग असिस्टेंट का सैलरी जो है ये भी आपका 40 प्लस ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सैलरी स्ट्रक्चर है जो कि सभी विभिन्न प्रकार के बैंकों के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बताया है। और ये क्या है, बैंक जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है आपके राजस्थान के, वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे जो कि हमने पूरा को नहीं लिया है, आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करने का लिंक होगा वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।